दोस्तों आज मैं बताता हूँ आपको कनाडा के बारे में अमेजिंग बातें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर और कनाडा की पॉपुलेशन है 3.8 करोड़ और कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, एक फ्रेंच और एक इंग्लिश। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। दोस्तों क्या आपको पता है कि कनाडा का नाम कनाडा गलती से पड़ गया था। कनाडा का असली नाम कनाडा था, जिसका रियल में मीनिंग होता है एक गांव। तो दोस्तों आपको पता है कि अमेरिका और कनाडा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कम ही सेना रहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि कनाडा में जितनी झीलें हैं उतनी पूरे विश्व में भी नहीं हैं, यानी कि कनाडा में सबसे ज़्यादा झीलें हैं विश्व में। विश्व का 20% साफ पानी सिर्फ कनाडा की झीलों में ही है। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि सऊदी अरब ऑयल का सबसे बड़ा रिजर्व है, लेकिन क्या आपको पता है सऊदी अरब और वेनेजुएला के बाद कनाडा के पास ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। कनाडा की लगभग 30% ज़मीन पर जंगलों का कब्जा है। ये जंगल इतने ज़्यादा बड़े हैं कि इनमें जापान, इटली, कंबोडिया, फ्रांस, जर्मनी, कैमरून, साउथ कोरिया, उरुग्वे और इंग्लैंड सब समा सकते हैं। 2010 में वैंकूवर विंटर ओलंपिक में कनाडा ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कनाडा ने ही जीते थे। कनाडा में इतनी सर्दी पड़ती है कि वहाँ पे अक्सर समुद्र का पानी जम जाता है और इसलिए कनाडा के लोग अक्सर समुद्र में हॉकी खेलते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड की वजह से समुद्र का पानी जम जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे पार्क और नेशनल पार्क देखे होंगे, लेकिन कनाडा का जो नेशनल पार्क है वो स्विट्ज़रलैंड से भी बड़ा है। दोस्तों कनाडा के बारे में एक अमेजिंग बात ये भी है कि कनाडा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा देश है। कनाडा में आधे से ज़्यादा लोगों के पास कॉलेज की डिग्री है। विश्व भर में सबसे ज़्यादा मैक्रोनी और पनीर कनाडा में ही खाया जाता है। विश्व भर में कुल 25,000 ध्रुवीय भालू हैं, जिनमें से 15,500 सिर्फ कनाडा में ही हैं। दोस्तों आपने इंडिया में लोगों को सांप को पब्लिक प्लेस में ले जाके उनका खेल दिखाना तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कनाडा में सांप को पब्लिक प्लेस पर लेकर नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा करना गैर कानूनी है। क्या आपको पता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बीचेस कनाडा में हैं? अमेरिका ने कनाडा पर 2 बार हमला किया था, एक 1775 में और एक 1812 में, लेकिन क्या आपको पता है दोनों ही बार अमेरिका की हार हुई थी। तो दोस्तों क्या आपको पता है कनाडा में केवल एक ही रेगिस्तान है, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में है, और इसकी अमेजिंग बात ये है कि ये एक ऐसा एकमात्र रेगिस्तान है जहाँ पर टूरिस्टों के चलने के लिए बोर्डवैक लगवाया गया है और यह केवल 15 मील लंबा रेगिस्तान है। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड के आधे न्यूज़पेपर्स अमेरिका और कनाडा में ही प्रकाशित होते हैं? कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर खूबसूरत चर्च का घर है, यानी कि यहाँ घरों से ज़्यादा चर्च हैं और अक्सर इसे लोग द सिटी ऑफ सेंट या फिर सिटी ऑफ 100 बेल टावर भी कहते हैं। कनाडा के क्यूबेक में होटल दी ग्लेस का निर्माण हर साल बर्फ़ द्वारा किया जाता है। हर साल गर्मियों में यह पिघल जाता है और इसे हर साल सर्दियों में बनाया जाता है। यह होटल को बनाने में करीब 4,000 टन बर्फ़ और 12,000 टन स्नोफॉल का उपयोग किया जाता है। क्या आपको पता है कि पिछली 35 ईयर्स में कनाडा में कोई भी पोस्टमैन रविवार को पोस्ट नहीं देता है, यानी कि संडे को कनाडा में पोस्ट ऑफिस की छुट्टी रहती है। विंटरलूड फेस्टिवल, जो कि कनाडा का एनुअल फेस्टिवल है, जो कि कनाडा के ओटावा में होता है और इसमें कनाडा की जनता जमा देने वाले तापमान और बर्फ़ का आनंद लेते हैं।
1 जुलाई को कनाडा में कनाडा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस कनाडा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन कनाडा की जनता लाल और सफ़ेद कपड़े पहनकर, आग जलाकर, बियर पीकर फेस्टिवल मनाते हैं। 2007 में कनाडा में कैनेडियन रॉयल मिंट नाम का सॉलिड गोल्ड कॉइन बनाया गया था, जिसकी कीमत $1 मिलियन है। जैसे इंडिया सिनेमा इंडस्ट्री को बॉलीवुड और अन्य देशों में हॉलीवुड की मूवियाँ बनती हैं, उसी तरह से कनाडा में अपना खुद का हॉलीवुड है, जिसे हॉलीवुड नॉर्थ के नाम से जानते हैं। कनाडा की 20% से ज़्यादा आबादी का जन्म विदेशों में हुआ है। इसका मतलब ये है कि कनाडा का लाइफ स्टाइल इतना ज़्यादा अच्छा है कि लोग वहाँ पे आके बस गए हैं। इसे रहने के लिए एक बेहतर स्थान मानते हैं, इसलिए दूसरे देशों से लोग आकर कनाडा में रहने लग गए हैं। कनाडा की 90% से ज़्यादा आबादी अमेरिका और कनाडा की जो सीमा है, यानी कि कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर है, उसके 100 मील अंदर तक ही रहती है। कनाडा में $1 के सिक्के को लूनी और $2 के सिक्के को टूनी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि कनाडा को अपना खुद का झंडा आज़ादी के 100 साल बाद मिला था? कनाडा 1 जुलाई 1867 को आज़ाद हो गया था, लेकिन कनाडा को झंडा 15 फरवरी 1965 को मिला था और कनाडा के झंडे पर मेपल की लीफ बनी हुई है। कनाडा में वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी लेक है, एक ग्रेट बियर लेक और दूसरी ग्रेट स्लेव लेक। और दुनिया के 3 सबसे बड़े द्वीप भी कनाडा में ही हैं, एल्समियर द्वीप, विक्टोरिया द्वीप और बफिन द्वीप। क्या आपको पता है कि कनाडा में सबसे बड़ा टीवी है, जो कि कनाडा के टोरंटो के रोजर्स सेंटर में सोनी का एक सबसे बड़ी स्क्रीन वाला टीवी है। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, जो कि दुनिया की दूसरे सबसे ठंडी कैपिटल है। कनाडा के ओटावा में दुनिया का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंग है, जो कि रिड्यू नहर के कारण है। रिड्यू नहर जब जम जाती है तो उस पर सबसे बड़ा स्केटिंग रिंग बन जाता है। कनाडा के खाने के बारे में एक और अमेजिंग बात यह है कि पॉपुलर हवाईयन पिज़्ज़ा, जो कि 1962 में ओरंटियो के सैटेलाइट रेस्टोरेंट में बनाया गया था। क्या आपको पता है कि कनाडा का मौसम कभी भी बदल सकता है? इसके लिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो 1962 में पिचर क्रीक में 1 घंटे में -90 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया था, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। क्या आपको पता है कि इंडिया में टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में रिकॉर्ड किया जाता है।